नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस, यूपी पुलिस भर्ती 2022 अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके प्लस साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी क्लास नंबर 79 है। इसके पहले हमने 78 तक अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर के विजिट कीजिए, हर एक क्लास को आप क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे जीके के क्वेश्चंस को, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे साइंस के क्वेश्चन को। जीके और साइंस में आपका स्कोर कितना रहता है, दोनों में आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? ये गाइस आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नदी, है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्त किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो, भारत में लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष जो हैं ये चयनित किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? आपको ये बताना है कि जाइलम जो है ये किसके परिवहन में सहायता करता है? भोजन, पानी, पोषक तत्व या भोजन तथा पानी दोनों? देखो, जाइलम जो है गाइस ये पानी के परिवहन में सहायता करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है ये सुत्त पिटक में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कौन सा निम्नलिखित फायदे को नहीं रखा गया है? तो पहला ही ऑप्शन देखो गाइस, 30,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर। बिल्कुल गलत, क्योंकि गाइस ये दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित है, न कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से। जबकि न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं, जमा पर ब्याज और भारत में कहीं भी आसानी से धन का हस्तांतरण, ये तीन के तीनों जो हैं गाइस ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 30,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर ये जो है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या है, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो गाइज आप इसको अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 21 फरवरी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर यहाँ पर बता रहे हैं 21 फरवरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता दर वाले जनपद इसमें कौन से हैं? फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है?
राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? और ये प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? देखो गाइज, यहाँ पर बिरहा, कजरी और रसिया जो है ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, लेकिन ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ढोला मारू जो है गाइज ये राजस्थान का है। कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ढोला मारू। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गाइस, सिपाही विद्रोह कहा जाए या 1857 की क्रांति कहा जाए, बात एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित हैं? आपको ये बताना है कि इसमें कौन बनारस घराने से संबंधित हैं और नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पर मोती बाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी जो हैं ये बनारस घराने से संबंधित हैं। मतलब 2, 3, 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म का नाम क्या है? बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजय सिंह बिष्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं अजय सिंह बिष्ट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? गाइस ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपसे यूनेस्को का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो गाइस आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये है गाइस यूनेस्को का फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कटिक। जबकि सबसे बड़ा तो वो है प्रशांत। यहाँ पर हमसे पूछा गया सबसे छोटा, तो वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 338 क में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा? पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DDT। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद जो है ये किसने दिया? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 9 मई सन 2015 से की गई थी, ये भी सही है। और यह दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता को कवर करता है, ये भी सही है। लेकिन ये 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है, ये यहाँ पर सही नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने गाइज यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है और उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर नीचे कूट भाषा दी गई है। आपको गाइज उत्तर चुन करके सही आंसर बताना है। यहाँ पर गाइज स्थान दिया गया है, यहाँ पर उनसे संबंधित उद्योग बताए गए हैं और आप मिलान कीजिए। पहला बात आप देखो, पहला ऑप्शन देखो गाइज, फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जो गाइज कानपुर है ये चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? ए पर 2 होगा एंड वी पर 1 होगा, मतलब 2 और 1 से शुरुआत जहाँ भी हो वही हमारा सही हो जाएगा। चलिए 2 ऑप्शन मुझे मिल चुका है। देखो नजीमाबाद जो है गाइज ये प्लाईवुड के लिए है, यानी कि 2 और गाइज कितना होगा यहाँ पर आपका? 2, 1 और 4 से शुरुआत होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर, कागज़ और लुगदी। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो है यह किन्हें कहा गया है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सीमांत कृषक जो है गाइज ये उत्तर प्रदेश में उन्हें कहा गया है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। अगला, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला, जिनमें कौन शामिल नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला और इसमें कौन शामिल नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये पूछा गया। विलियम कैलिन, ग्रेग सीमेंजा और पीटर रेडक्लिफ जो हैं ये शामिल हैं, जबकि पीटर एलेक्स जो हैं ये शामिल नहीं है। दैट मीन्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है? ऑप्शन को देखने के बाद आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दबाजी नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान हवाएं जो है गाइज हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रभावित होती हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? कहने का मतलब ये गाइस कि भारत के संविधान के आर्टिकल 70 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है, यानी कि ये दोनों मौजूद नहीं होते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति का पदभार जो है ये कौन ग्रहण करेगा? राइट हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव कल्याण के स्वैच्छिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, लेकिन माले जो है गाइस ये सार्क का सदस्य नहीं है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, माले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, CNN से क्या तात्पर्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CNN से तात्पर्य क्या है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा केबल न्यूज़ नेटवर्क, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगाए हुई हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज़ आपका है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी डियर प्यारे भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, वह लाइक ज़रूर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, चरकुला, दादरा और कर्मा, ये जो है ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जबकि मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तब ये कहाँ का है गाइस, तो ध्यान दीजिए ये है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है, तो ये है छत्तीसगढ़ का। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुड़ भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आगे गाइस आपके सामने लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं और उसके सामने राज्य का नाम दिया गया है। आपको मिलान करके सही आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, यहाँ पर पहली बात तो आप देखो, जो यहाँ पर बादाम पहाड़ है गाइज, इसका संबंध जो है ये कर्नाटक से है, ठीक है। और जो गाइज ये डल्ली राजहरा है, जो डल्ली राजहरा है, इसका संबंध जो है गाइज ये है झारखंड से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका। और जो गाइज केंद्राभिमुख है, इसका संबंध जो है, सॉरी ब्रदर इस तरीके से नहीं होगा। बादाम पहाड़ का संबंध जो है ये उड़ीसा से है, और जो डल्ली राजहरा है इसका संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ से है, जबकि केंद्रीय भूमि का संबंध जो है ये कर्नाटक से है, और जो नोवा मुंडी है इसका संबंध झारखंड से है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, जो बादाम पहाड़ है इसका संबंध उड़ीसा से है, जो डल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है, जो केंद्रीय भूमि का लौह अयस्क क्षेत्र है इसका संबंध कर्नाटक से है, और जो नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र है इसका संबंध झारखंड से है। तो राइट हो जाएगा आपका 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि संविधान का 52वां संशोधन जो है यह किससे संबंधित है। एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा दल बदल से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब से कब तक हुआ था। देखो गाइस, जो प्रथम विश्व युद्ध है ये जो है ये 1914 से 1918 तक हुआ। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए 1914 से 1918 तक, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है गाइस ये 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है यह किस वर्ष प्रदान किया गया। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वर्ष 1969 में अमर्त्य सेन को। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न आपके सामने कि फोल्डर के भीतर फोल्डर उसे हम क्या कहते हैं। फोल्डर के भीतर फोल्डर जो है उसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करें। देखो फोल्डर के भीतर फोल्डर जो है गाइज जिसे सब फोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व का सबसे ऊँचा झरना जो है ये कहाँ स्थित है। देखो गाइज, हमारा एक मकसद है कि आपके कम समय में पूरे क्वेश्चन अच्छे ढंग से कवर हो जाएं। 80 से मैं शुरुआत करता हूं और 140 तक कंप्लीट करवाता हूं। दैट मीन्स यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं जीके के, एंड 20 क्वेश्चन आपके कवर करवाए जाते हैं साइंस के। मतलब 80 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस क्लास में, और 80 में आपका स्कोर कितना रहता है क्लास खत्म होने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। विश्व का सबसे ऊँचा झरना जो है गाइज ये जो है ये है वेनेजुएला में, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है। एक विधिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है, या अधिनियमित संस्था है, या संवैधानिक संस्था है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
और ध्यान दीजिएगा गाइस, भारत में निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के काल में बिछाई गई। इसका आंसर आप बताएंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है यह किस गवर्नर जनरल के काल में बिछाई गई थी। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। माय डियर, इसी के कारण याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को ही। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आता है यहाँ पर आपका कृषि। कृषि के अंतर्गत आएगा आपका यहाँ पर डेयरी। तो डेयरी उद्योग जो है गाइस ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने गाइस की निम्न में से कौन गणितीय क्रियाएं करता है, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो गाइस, यहाँ पर गणितीय क्रियाएं जो है ये ALU करता है। ALU यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने, इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो घोषणा की गई उसके अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ष 2030 तक। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई जो है ये कितनी है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई जो है ये कितनी है। ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है गाइस, तो याद रखिएगा वो है डाप्सन। क्या है, डाप्सन है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, याद रखिएगा 15 से 20 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी जो है ये अनुच्छेद नंबर 243 का घ करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मेरे प्यारे भाई, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। ये आपको टेलीग्राम पर सर्च करने से मिल जाएगा। आप जाकर के टेलीग्राम पर इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर के साथ। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बृहद्रथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने कि डेटम रेखा क्या है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेटम रेखा क्या है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, बहुत ही लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है बहुत ईजी। थोड़ा सोचने और समझने के बाद आंसर देना है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार में ये कहा गया है। और ये जो गाइस एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन की क्वालिटी कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
यहाँ पर गाइस क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। देखो नाना साहब जो है गाइस ये कानपुर से संबंधित हैं। नवाब हामिद अली खान जो है ये दिल्ली से संबंधित हैं, जबकि मौलवी अहमदुल्लाह जो है ये लखनऊ से और मनी राम दीवान जो है ये असम से संबंधित हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 2, 1, 3, 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। क्या है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला है इनमें से किसे विश्व के व्यस्तम बंदरगाह होने का दर्जा प्राप्त है। इनमें से किसे विश्व के व्यस्ततम बंदरगाह होने का दर्जा प्राप्त है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघाई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन के संघाई में जो गाइस जो बंदरगाह है उसे हम व्यस्ततम बंदरगाह होने का दर्जा दिया गया है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कि जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जो है ये किन्होंने दिया। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है गाइस ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा इसमें गोली मारने का आदेश, गोली चलाने का आदेश जो है ये जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। राइट हो जाएगा यहाँ पर जनरल डायर। ठीक है। और गाइस इसका बदला जो है ये जनरल डायर से लिया था सरदार ऊधम सिंह ने, यानी कि सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की, जबकि यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका जनरल डायर। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर आप बताएंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। गाइस देखो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH7 या कहा जाए NH44। नाम एक ही है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाम जो गाइस यहाँ पर NH44 है या कहा जाए NH7 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़काना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपके जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने प्यारे भाई बहन तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। अब आइए हम साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। चूँकि गाइस आप जानते हैं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर के एग्जाम में आपके साइंस के भी प्रश्न आने वाले हैं, इसीलिए गाइस हम साइंस के क्वेश्चन को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं आपके साइंस के प्रश्न को। गाइस जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि पारसेक किसकी मापन इकाई है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारसेक जो है ये किसकी मापन इकाई है। देखो गाइस पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और दूरी में बात की जाए गाइस तो वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी। राइट हो जाएगा खगोलीय दूरी। पारसेक जो है ये किसके मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की दृष्ट धारा की आवृत्ति जो है ये कितनी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दृष्ट धारा की आवृत्ति जो है ये कितनी होती है। तो देखो गाइस जो दृष्ट धारा होती है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये 0 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो गाइस इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा जो है यह उसका द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात बदलाव होता है। एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, यानी कि घूर्णन गति कर रही है, और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात बदलाव होता है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आधा घूर्णन के बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न जो है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा परमाणु घड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है ये किसने दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु शक्ति संयंत्र जो है यह किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विखंडन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो डियर यहाँ पर याद रखिएगा, एटीएम का पूरा नाम है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, ये मेटेड नहीं ऑटोमेटिक होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की आवृत्ति मॉड्यूलेशन से क्या प्राप्त होता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन से क्या प्राप्त होता है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन से गाइस क्या प्राप्त होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा गाइस नियत आयाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि ट्रांजिस्टर के किस्में होने की अधिकांशता संभावना होती है। ट्रांजिस्टर के किस्में होने की अधिकांशता संभावना होती है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा श्रव्य उपकरण में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि क्यूरी जो है ये किसकी यूनिट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्यूरी जो है ये किसकी यूनिट है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रेडियोधर्मिता की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, बताइए सही आंसर क्या होगा। इसमें कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक तारे की संगति या एक तारे का द्रव्यमान या एक तारे का मास सूर्य की संगति से 2 गुना है और उसे अंततः कैसे समाप्त किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखो गाइस, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरण जो है ये क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला कि एक नक्षत्र का एक रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, या घनत्व पर, या पृष्ठीय तनाव या ताप पर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नक्षत्र का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। एक नक्षत्र, एक तारे का रंग जो है गाइस ये उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाइक्रोम का तार, जबकि बिजली के बल्ब में टंगस्टन का। ठीक है, तो गाइस जो बिजली का बल्ब का जो गाइस टंगस्टन होता है ना उसके लगाया जाता है, और जबकि गाइस बिजली का तार जो है ये जो बिजली के हीटर में जो गाइस तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला है कि गाइस क्वेश्चन इसको देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा इसमें विद्युत का चालक नहीं है।
तो देखो गाइज इसमें विद्युत का चालक नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबोनाइट के छड़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हाइड्रोजन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। सॉरी, हाइड्रोफोन उपकरण, हाइड्रोफोन जो है गाइज ये किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानी के अंदर ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइएगा इस उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैक बॉक्स या काला बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके साइंस के और गाइज कितने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैंने आपके जीके के अच्छे ढंग से कवर कर लिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।